बावजूद अंगीकृति की कोई व्यवस्था बताइए। कर्म मार्ग में, मर्यादा मार्ग में। पर फिर सु पाछो यही है, मनुष्य बदमाश है, जान करके पाप करे। क्योंकि ये मिल गया ना सूत्र हाथ में कि जो पाप करने करो, अब क्या दाई न घोड़ो रमतो जमतो छुट्टो, जो पाप करना है करो और फिर प्रायश्चित कर लो। यही लिए कहवत है पेशवाई प्रायश्चित। पेशवाई प्रायश्चित मतलब क्या कि शराब नहीं पीनी चाहिए। रोज शराब पीते, रात को रोज नाचे होते पेशवा के यहाँ, सुबह रोज प्रायश्चित करते। कल रात को शराब पीती, वाह पाप को प्रायश्चित। ये प्रायश्चित मैंने भगवान ही एक मिलियो ना बेवकूफ बनाने के लिए, और कोई बेवकूफ है ही नहीं ना। वो जो मैंने आपको कथा बताई कि देव द्रव्य नहीं खानो तो वह को प्रायश्चित, कि अब हाथ नहीं लगाएंगे देव द्रव्य को, मुंह खोल के बैठ गया, हाँ तू खवा दे। क्या करे आदमी, करे क्या आदमी, उपाय क्या? जो बताओ वहां में से कुछ न कुछ ऐसो लुच्चाई लफंगाई निकले है। तो वो मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गई, कर्म की मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गई। कौन से एक्सटेंट तक? आपको एक उदाहरण समझाऊं। कर्म में मर्यादा और अंगीकृति दोनों प्रकट भई, ये तो आप समझे ना। मर्यादा और अंगीकृति कर्म मार्ग में दोनों प्रकट भई, पर लोगन ने कैसे वाको उपयोग कियो कि जो पाप करना है सब करो, प्रायश्चित में एक बकरा और काट के रख दो, वो बकरा को और खा जाओ पाछे। जब बकरा खानो है तो प्रायश्चित को यज्ञ एक और कर लो। अब पता ही नहीं चले कि बकरा खाने के लिए प्रायश्चित यज्ञ कर रहे हैं कि प्रायश्चित यज्ञ कर रहे हैं या लिए बकरा काट रहे हैं। तो वो आखो जो वीकर फोर्स थी वहां में एक्सप्लोजन हो गया और कर्म मार्ग छिन्न भिन्न उद्ध्वस्त हो गया। वह उद्ध्वस्तता में फिर से कोई नई मर्यादा की जरूरत थी, फिर से नई मर्यादा की जरूरत थी। उपनिषद अपने सामने आयो। देखो, वह कर्म की मर्यादा को फिर से रीएस्टैब्लिश करने के लिए, देखो ध्यान से समझो, वह कर्म की मर्यादा को कथनचित फिर से रीएस्टैब्लिश करने के लिए भगवान ने फिर से एक प्रयास किया है गीता में। गीता आखिरी पाची वही प्रयास है कि वो कर्म मर्यादा छिन्न भिन्न हो गई है, कोई तरह से वाकु फिर से प्रस्थापित करी जाए, वाकु जीवाई जाए। और वाकु जीवाई जाए करके भगवान, अब ठाकुर जी के लिए कहना पाप है, पर अरण्य रुदन जैसो कर रहे हो, जिनको अपन हिंदुस्तानी ने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। जो कृष्ण के भक्त हैं उनने नहीं किया, जो कृष्ण के भक्त नहीं है वो तो माफ किए जा सके, पर कृष्ण भक्तन ने कभी वह ठाकुर जी के उपदेश को अरण्य रुदन बनाने में कोई कमी नहीं रखी। भगवान स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिम लभते नर स्वकर्म निरत श्रेयम विंदति यत प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं तथा स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानव। स्पष्ट कह रहे हैं प्रभु। ये क्या है? आखिर गीता में क्या प्रभु बताना चाह रहे हैं? वो जो उद्ध्वस्त कर्म मार्ग है वह फिर से कथनचित दम तोड़ते भय कर्म मार्ग को फिर से वो सर्वाइवल किट जो हॉस्पिटल में होवे ना, वहां पर रख के और कोई तरह से बचाना चाह रहे हो प्रभु। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्मषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत् सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। भगवान के हैं। ध्यान से देखो, ठाकुर जी कितनों कर्म मार्ग में पाची अंगीकृति प्रकट करना चाह रहे हैं। निरंतर कर्म मार्ग में ये प्रभु के कर्म मार्ग की मर्यादा में प्रकट करी जाती अंगीकृति को आखो प्रकार है। यदि थोड़ी भी अपने में कृपा को फील करने की सेंसिटिविटी होए तो या से ज्यादा परमात्मा कृपालु और क्या हो सके।
असक्त बुद्धि सर्वत्र, जितात्मा विगत स्पृह, कुर्वन्नपि न लिप्यते। प्रभु कहें थोड़ी सी ट्राई करके देख, असक्त बुद्धि होके कर्म को कर, जितात्मा होके कर्म को कर, विगत स्पृह होके कर्म कर, कुर्वन्नपि न लिप्यते, ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमेवाम्भसा। प्रभु कह रहे हैं बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं आएगी तेरे को। वो ध्वस्त कर्म मर्यादा को प्रभु फिर से रिवाइव करना चाह रहे हैं, पर अपन कृष्ण भक्त हैं, यह बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरे की तो बात दूर रही, जो कृष्ण भक्त नहीं है, जो गीता को नहीं चाह रहे हैं, उनकी बात तो जाने दो। कृष्ण भक्त यह बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ऐसे मत समझियो कि महाप्रभु जी ने ध्यान नहीं दियो है। अपनो महाप्रभु जी एक ऐसा आचार्य है कि कर्म रूपो हरि कह रहे हैं। कर्म के प्रति जो सारो गांव हल्ला मचा रहे हो तो कि कर्म क्षयिष्णु है, कर्म जो है वो क्षुद्र फल वालो है, महाप्रभु जी कह रहे हैं नहीं, कर्म रूपो हरि। महाप्रभु जी ने वह बात पे ध्यान दिया है कि महाप्रभु जी कृष्ण से कमिटेड है। सेमिनार याद हो तो मैंने कही थी कृष्ण में तात्पर्य है, तो महाप्रभु जी कृष्ण ने कर्मोपदेश किया है, तो महाप्रभु जी कृष्ण से कमिटेड है, अनकमिटेड नहीं है करके महाप्रभु जी ने वह बात को रजिस्टर करी है। पर महाप्रभु जी बेचारे कर गए तो क्या हुआ, अपन तो महाप्रभु जी के नाम पे कुछ केयर नहीं ले रहे ना वह बात की। खैर, भगवान गीता में यहां तक कहते हैं कि जो मोड मैं बता रहे हूं वह तरह से तू कर्म करेगो, तेरे को समझो कि कुछ नैष्कर्म की बहुत ज्यादा चिंता हो गई है, तो या तरीके से कर्म करना अपने आप में नैष्कर्म है। यहां तक भी प्रभु आज्ञा कर चुके हैं कि नैष्कर्म भी जो है वो कर्म में निभाया जा सके है। एक ताव, कर्म में नैष्कर्म को तावो और नैष्कर्म में कर्म को तावो प्रभु समझा रहे हैं वहां। पर सब लोग टूट पड़े कर्म मार्ग पे, भयंकर टूटे। कर्म के जो भी मर्यादाएं हती विलुप्त हो गई और उनको दुरुपयोग भयो। उपनिषद अपने को ज्ञान कांड में समझावे कि कोई बात नहीं, कर्म की मर्यादा के बाद ज्ञान की एक तुमको अंगीकृति में समझा रहे हूं, आओ। और कैसे उपनिषद ने कर्म की मर्यादा में ज्ञान की अंगीकृति समझाई। अपन ज्ञान मार्ग मर्यादा मार्ग कर रहे हैं, मगर ध्यान से समझो कि ज्ञान मार्ग अपने आप में परमात्मा के द्वारा प्रकट किया भयो बहुत बड़ा अनुग्रह है। यदि कर्म को मर्यादा के रेफरेंस में देख रहे हो तो ज्ञान मार्ग जैसा कोई अनुग्रह कभी प्रकट हो नहीं सके। और वो मैं आपको श्रुति समझा रहे हूं, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेति एतगुम हवावन तपति किमहगुम साधुना करवम किमहम पापमकरवमिति उभे विद्वान एते आत्मान स्पृणुते ये एवं विद्वान एते आत्मान स्पृणुते। भगवान के उपनिषद के कर्म तुमसे निभ नहीं रहे है क्योंकि तुमसे दो काम नहीं हो सके है। शास्त्र ने यह बात को बहुत मीमांसा करी कि अकामता मनुष्य से संभव नहीं है और सकाम कर्म जो है वो काम बिना हुए नहीं है। तो जिन कर्मन में तुम्हारे आत्म विकास की, आत्मोद्धार की रूपरेखाएं छुकी हुई थी, उन कर्मन को भी तुमने अकाम करने के बजाय सकाम करने जब शुरू कर दिए। वहां एक सीधो सा उदाहरण कि जो नित्य कर्म है वो नित्य कर्म भी यदि द्विज माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और नित्य कर्म जो हैं वो शूद्र के भी कुछ नित्य कर्म हैं,
वो नित्य कर्म भी यदि मनुष्य अपने कर्तव्य बोध से नहीं करे और कोई न कोई उल्लू सीधो करने के लिए करे, जैसे हम लोग संध्या करें ना, हमारे बालकन में ऐसा एक ट्रेंड है कि संध्या करने के लिए बाहर बैठ जाएं, सब दर्शन कर सकें हमारे संध्या करते वक्त। वो संध्या को पानी और बिके। स्पष्ट शास्त्र में लिखे हुए हो कि संध्या को पानी असुरन को जावे, पर वो हम अपने वैष्णवन को ही देवें। और सब जगह की तो मुझको कथा नहीं है, घरन की कथा, पर हमारे घर की कथा मुझको बराबर मालूम है कि हमारे घर में खवास लोग कम पगार में या लिए काम करते कि संध्या को जल को घड़ा बैठ के लेके सुबह बैठ जाते और विष्णु कहते लाओ संध्या नु जल लाओ। वो संध्या जल के कारण 4 आना 8 आना 4-8 आना उनको मिलते। और वैष्णव में पाछे ऐसे गूढ़ ब्राह्मण भाव वाले हैं कि बरसन हमारे यहाँ संध्या भई नहीं, तो घड़ा रोज भरतो तो संध्या के जल को। बालकन ने कब की संध्या बंद कर दी, पर रोज खवास बैठे रहते संध्या नु जल। वो संध्या नु जल लेके 1 रुपया 8 आना। क्या नाटक है। संध्या में नित्य कर्म में पाचो धंधा, छोड़े नहीं छोड़े तो नहीं छोड़े। आदत खराब पड़ गई तो जहां भी जाए ना वहां में कहीं न कहीं कुछ न कुछ लफड़ा। संध्या जल बेचने लगे। संध्या तो यार नित्य कर्म, तो ब्राह्मण के लिए स्पष्ट कहो कि संध्या जो नहीं करे तो बाह्मण शूद्र है। अब कही ना संध्या को महात्म्य बढ़ा दियो। हर वैष्णव संध्या जल ले रहे हो, वो गड़ाए बाकायदा एक मन जैसे काउंटर होवे ना टिकट बार ये स्टेशन पे, ऐसे हमारे यहाँ काउंटर हतो संध्या के जल को। और मैं समझू कि हमारे यहाँ तो और घरन में भी हो कोई पता नहीं, सब घरन की तो नहीं पता है, मगर हमारे यहाँ तो हतो संध्या को काउंटर जब संध्या को जल बिक। तो क्या हालत है, कैसे ये चल सके? मार्ग चले तो चले कैसे हैं? बिके तो देख। थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। तो ये हालत है, हर चीज को बेचना। ये तो ठाकुर जी बेचारे बहुत समझदार हैं कि जो अब सचमुच में आ नहीं रहे, सचमुच में कहीं आ जाए सानुभाव जता के, तो 1,50,000 में 60,000 में जैसो क्लाइंट आयो ठाकुर जी को सौदा कर ही दें। कोई घर में नहीं रखेगा ठाकुर जी को। भाव बताओ क्या है? वहां में पाची उछामणी और हो जाए हो। मैं घाट को पर गयो तो मेरे को वो क्या माला पहरामणी थी, तो मैं समझे तिलक वो माला पहरामणी कीर्तन कर रहे हैं, सब कीर्तन पूरे भय, मैं डोबा की तरह बैठे हुए। तो फिर वहां अनाउंस भयो 4 आना, होगी कोई विधि इनकी 4 आना की, 6 आना। बढ़ते बढ़ते पौना कलाक में 11 रुपया भाई। मैं बोर हो गया, मन की क्या लफड़ा है ये। तो जिनने बुलाया तो मैंने कहा अब तुम छूट दो तो जाऊं मैं। बोले आपके तिलक करने के लिए उछामणी चल रही है। अरे मैंने कहा यार कपाल इतना सस्ता कपाल, 11 रुपया में उछाम नीलाम कर दिया मेरे कपाल को। ये हाल पुष्टि मार्ग के अपन को समझ नहीं आया कि कहाँ जानो क्या करनो। यार पूछो तो सही मेरे से तुम कि मैं अपने कपाल को इतने सस्ते में लीलाम होने देना चाह रहा हूँ कि नहीं चाह रहा हूँ। पौना कलाक में बाहर बाट देखते इनकी कोई होगी विधि। पहली बार वो मैंने वो अटेंड करी थी माला पहरावनी, तब मुझको ये ब्रह्म ज्ञान भयो कि अच्छा है कपालन तक की लीलाम होवे। 11 रुपया से मुझको अपनी कीमत सच्ची कितनी है वादिन पता चली हो। यदि सचमुच में कभी माल बिकाऊ होए तो यहाँ की कीमत कितनी है? पौने कलाक में 12 रुपया नहीं भैया। इतनी चीप है, क्या करना? उपाय नहीं है अपने पास कुछ। इन सारे नाटकन को अपने पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आदमी की आदतें खराब हैं। ठाकुर जी के प्रसाद की उछामणी होए,
और भागवत कथा के यजमान के पद की उछामणी हो तो गजा यत्र पलायन्ते मशकानंतु का कथा, श्याम मनोहर की कथा, क्योंकि मैं अपनी कीमत ज़्यादा मानता हूँ, मेरे जैसा मूर्ख कौन। जब भगवान यहाँ उछामणी में बिक रहे हो, कथाएं प्रसादें यहाँ उछामणी में बिक रही हो, श्याम मनोहर की क्या कीमत। खैर, पर ज्ञान मार्ग याल ये प्रकट भयो कि आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचनेत कुतश्चनेति एतगुम हवा व न तपति। यदि तुम ब्रह्म को पहचानोगे, ब्रह्म को तुमको ज्ञान है, तो पुण्य पुण्य और पाप पाप ये दोनों के भेद ब्रह्म में समाहित हो जा रहे हैं। जो मॉडल महाप्रभु जी ने सिद्धांत रस में समझायो, गंगात्वे सर्वदोषाणाम गुण दोषादि वर्णना गंगात्वे न निरूप्यास्या तद्वदत्रापि चाहिए। यदि तुम ब्रह्म को समझ पाओ तो ये पुण्य पाप के जो प्रभेद हैं वो ब्रह्म की गंगा में मिलने पे ब्रह्मात्मक ही हो जा रहे हैं। या लिए छोड़ो कर्म को चक्कर, कर्म तुमसे निभने वालों नहीं है, ब्रह्म को पहचानने की तो कोशिश करो। कितना बड़ो अनुग्रह है। कर्म बंधन सु कर्म अपने सु निभ नहीं रहो है, या लिए ज्ञान अपने को समझाना चाहे है उपनिषद कि चलो ज्ञान प्राप्त करो। ये बहुत बड़ा अनुग्रह। तो अन्यत्र धर्माद अन्यत्रा धर्माद अन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। और स्पष्ट ये अंगीकृति को कि जहां धर्म अधर्म को भेद न रह जाए, जहां कृत अकृत को भेद न रह जाए, जहां भूत भव्य को भेद न रह जाए, वो ब्रह्म को मुझको उपदेश दो। कर्म मार्ग सु फेडअप व्यक्ति ब्रह्म जिज्ञासा के लिए या तरह से प्रवृत्त होवे, और वो ज्ञान की जो मर्यादाएं हैं तब प्रकट होवे सारी कि ज्ञान कैसे प्राप्त होएगो और ज्ञान कैसे प्राप्त होएगो। और वहां में मर्यादा में स्पष्ट ये बात बताई, इह चेद अवेदीद अथ सत्यमस्ति न चेद इहे वेदीद महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्यास्माल लोकाद अमृता भवन्ति। ज्ञान में देखो कितनो अनुग्रह प्रकट कर रहे हैं कि तुम अमृत हो जाओगे। तुम मर्त्य हो, पर तुम मर्त्य तब तक ही हो कि जब तक तुमने ब्रह्म को नहीं जान्यो है। ब्रह्म को जान्यो, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रकट भयो। ये कॉन्स्टिट्यूशन मर्यादा नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कर्म मार्ग के रेफरेंस में देखो तो बहुत बड़ा अनुग्रह है प्रभु को। मगर पाछी वही बात कि या कॉन्स्टिट्यूशन को भी बिगाड़ना ही है। और बिगाड़ना कैसे? बहुत सरल मॉडल है। गुरुजी ने समझा दियो कि हम जगत में जो विरक्त होए वही कोई ब्रह्म ज्ञान को उपदेश दिया जाए। जगत में जो विरक्त होए वाकु ब्रह्म ज्ञान को उपदेश दिया जाए। अविरक्त को ब्रह्म ज्ञान को उपदेश मत दीजियो, नहीं तो ब्रह्म ज्ञान को दुरुपयोग होएगो। मगर विरक्त के अविरक्त सबके सामने ब्रह्म ज्ञान को डोज पिलाओ। अब पेट मशगूल है कलर की में, दिल है ईरान और टर्की में। ये काम करना है, वो काम करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, और साथ में सोच रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि। अरे यार, तुमको अहम ब्रह्मास्मि कैसे आएगो पाएगो? अहम ब्रह्मास्मि तुमको माफक कैसे आएगो? और अहम ब्रह्मास्मि तुमको आएगो मने एक ऐसे अहम ब्रह्मास्मि से मेरी मुलाकात हो गई। तो मैं अपने कुछ काम से गया तो व्यस्त थे अहम ब्रह्मास्मि। तो 1 घंटा तो बाहर खड़ो रखियो। फिर जब नंबर मेरो आयो तब आधा पौना घंटा अंदर खड़ो रखियो।
अब वो माथा नहीं उठा, मैं माथा उठाए बोला क्या बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठूं का मैं, बतावे तो सही ना। वो क्योंकि वो अहम ब्रह्मास्मि और मैं ब्रह्म नहीं हूं, तकलीफ ये है। तब इतने नर्वस हो गए कि अचानक से मुझसे कहां बैठना चाह रहे, मैंने कि जहां आप बैठाना चाहो, आप देख के तो बताओ कि कहां बैठूं। इतने हाल खराब है अहम ब्रह्मास्मि के। अक्सर ऐसा हुए कि जब अपन अहम ब्रह्मास्मि के तो शास्त्र अहम पे नहीं भार दे, ब्रह्म पे भार देना चाहे। अहम ब्रह्म अस्मि ये होना चाहिए, पर हो ऐसा जाए कि अहम ब्रह्मास्मि, जावा दिया ना। तो वो भार तो ब्रह्म पे तो आया नहीं, अहम पे आ गया। सो अहम तो मिट्यो नहीं। उपनिषद तो स्पष्ट यह बात को कह है कि अहम ब्रह्मास्मि को मतलब है कि आर्द्रं ज्वलति ज्योतिरहमस्मि, ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माहमस्मि, अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि, अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा। मैं अपनी अहंता को ये ब्रह्माग्नि में आहुति दे रहे हूं, या अर्थ में अहम ब्रह्मास्मि, नहीं कि अपनी अहंता की अग्नि में ब्रह्म की आहुति देना अहम ब्रह्मास्मि है। बेसिक डिफरेंस है। तो आदमी की आदत खराब ना, आदत खराब, मर्यादा को उच्छिन्न नहीं करे तो आदमी को फावे नहीं करके ज्ञान मार्ग को जो सिद्धांत है तो वहां में लफड़ा भय। ये बात ध्यान से समझो। भगवान गीता में या लिए स्पष्ट कह रहे हैं, अपने महाप्रभु जी के लिए आयो है ये कि सब मार्गन को प्रतिष्ठित करने के लिए महाप्रभु जी प्रकट भय। एक पद में है ना, बताऊंगा, स्पष्ट है ऐसे पद में, सकल मर्यादा मंडन प्रभु अवतरे। हाँ, तो सकल मर्यादा मंडन प्रभु अवतरे। अपन उनको यह समझे कि खाली वल्लभ ग्रह मारो हाथ के तेन मने भारे भरो, अरे से न भरोसा यार। सकल मर्यादा मंडन प्रभु अवतरे, खलन दंडन कर, ये बात आती। और वो नहीं, समझ में नहीं आवे, अपने को समझ नहीं आवे से नहीं आवे। भगवान भी सकल मर्यादा को मंडन कर रहे हैं गीता में, ये बात मत भूलियो। कोई एक मर्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, कर्म मर्यादा प्रकट कर रहे हैं, कर्म की अंगीकृति प्रकट कर रहे हैं, ज्ञान मर्यादा प्रकट कर रहे हैं, ज्ञान की अंगीकृति प्रकट कर रहे हैं, भक्ति मर्यादा प्रकट कर रहे हैं, भक्ति की अंगीकृति प्रकट कर रहे हैं, शरण मर्यादा प्रकट कर रहे हैं, शरण की अंगीकृति प्रकट कर रहे हैं। सकल मर्यादा मंडन प्रभु हैं गीता में। अपने को नहीं फावे, नहीं फावे, वो अपनी कथा है, प्रभु की कथा नहीं है। प्रभु ने ज्ञान की पूरी मर्यादा और ज्ञान की अंगीकृति कैसे समझाई है गीता में, यह बात को देखो तो मजा आवे कि अपिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वम ज्ञानप्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यति। ये अंगीकृति नहीं है तो क्या है? अपिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः, जो पाप हैं उन पापन में भी तू महान पापी होए, एक बखत तू ब्रह्म को रियलाइज कर। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि यथै धांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। कितनी बड़ी कृपा प्रभु प्रकट कर रहे हैं, कितनी बड़ी अंगीकृति प्रकट कर रहे हैं। यह बात को ध्यान से देखो, कर्म की जो उद्ध्वस्त मर्यादाएं हैं उनमें ज्ञान की कितनी जबरदस्त अंगीकृति प्रभु प्रकट कर रहे हैं कि अथई धान से समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। आग की ज्वालाएं धधकती हों, जो चीज डालो बल के भस्म हो जाएगी, ऐसे ब्रह्माग्नि तेरे पास जल प्रज्वलित होगी, सारे पाप सुपाप तम कृत्य सब ध्वस्त हो जाएंगे। भस्म ज्ञानाग्नि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पर फिर पाची मर्यादा प्रभु ज्ञान की प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि अंगीकृति कभी अमर्याद हो नहीं सके करके प्रभु ने ज्ञान की मर्यादा कैसे प्रकट करी। वाकु देखो कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च
संशयात्मा विनश्यति, ये मर्यादा प्रकट करी पाछी अंगीकृति में। ये ज्ञान की अंगीकृति में कैसी मर्यादा प्रकट करी है प्रभु ने, ज्ञान की, भाई ज्ञान की ये मर्यादा है, ज्ञान सु अंगीकृति में कर रहे हूं, पर ज्ञान की मर्यादा को तुम समझो। आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति जनंजय, तस्माद अज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानासीनात्मना छित्त्वैनम संशयो योगम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अभी तेरे को सारा काम सफल हो सके, बशर्ते ज्ञान की मर्यादा में तू ज्ञान के निष्ठा प्रकट करे, तो ज्ञान सु तेरी अंगीकृति है। पर यदि ज्ञान की मर्यादा को उल्लंघन करना है, फिर ज्ञान सहायक नहीं हो सकेगो। ज्ञान सहायक नहीं हो सकेगो, ये प्रभु को पता है करके भगवान ने गीता में स्पष्ट ये बात बताई। जब अर्जुन ने भगवान से पूछी कि ज्ञानी और भक्त में तुमको क्या लग रहा है, कौन ठीक लग रहा है, तो भगवान ने अर्जुन को कही, भाई ज्ञानी को प्रयास खुद के करने पड़ेंगे और भक्त के प्रयास मैं कर रहा हूं। ज्ञानी को ये सारे प्रयास खुद करने पड़ेंगे, भक्त के प्रयास मैं कर रहा हूं। अब ये देखो ज्ञान की मर्यादा में प्रकट भई अंगीकृति है कि नहीं। गीता को कभी या एंगल से रिवीजन करोगे ना, तो रोमांच होवे। एक ऐसा शास्त्र है अपन जो है वो टुच्चे संप्रदायन के झगड़ान में गीता को खपा दे रहे हैं, पर गीता कंटिन्यूअस प्रत्येक मर्यादा, प्रत्येक अंगीकृति के ताव को समझा रही है। प्रत्येक मर्यादा में, प्रत्येक अंगीकृति के ताव को समझा रही है। और भगवान ने ये बात प्रकट करी, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। ये अंगीकृति प्रकट करिए वह ज्ञान की मर्यादा में। कैसे ये ज्ञान की मर्यादा में प्रकट भाई भक्ति मार्गी अंगीकृति है। वह को एक सीधो सो हिंट अपने को यहां मिल सके है कि जिनको ज्ञान प्राप्ति को अधिकार नहीं है, उनको ये भारत प्रभु अंगीकृति को वचन दे रहे हैं। महासु जिनको ज्ञान प्राप्ति की अधिकार नहीं है, जिनको ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में कैंडिडेट तरीके सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है, उन कैंडिडेटन को भी प्रभु कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में वह मर्यादा के तहत भक्ति मार्गी अंगीकृति में करने तैयार हूं। और वो अंगीकृति प्रभु ने प्रकट करी है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्यु पापयोनय स्त्रियो वेश्यास तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गति। कितनी गजब बात कही है। और जब प्रभु ये बात कह रहे हैं कि कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, व्याख्याकारन ने बड़ा सुंदर वहां विवेचना करके बताई है कि भाई मेरी बात पे तो, क्योंकि कल अपन ने वो चार्ट देखो और मैंने कल भी आपको बताई थी ये बात कि रहिए मेरे ही महल, वो आपके महल में रह जाए और फिर भी नहीं रहे, ऐसा विरुद्ध धर्माश्रय। अणुरणीयान महतो महियान आत्मा गुहायाम नियतो से जंतो। तो आपके वचन को वो पाल भी ले और फिर भी नहीं पाले, वह में तो वो चतुराई है, क्योंकि सर्वभवन समर्थ होने के कारण वो या चतुराई से छटक भी सके है। तो भगवान कह रहे हैं कि तू प्रतिज्ञा कर, मैं मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा पर भक्त की प्रतिज्ञा तो नहीं तोड़ूंगा। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त को मैं कभी नाश होने नहीं दूंगा। तू प्रतिज्ञा कर ले, निभाऊंगा मैं, सौगंध तू खा, निभाऊंगा मैं। ये देखो अंगीकृति को क्या सुपरलेटिव मूड है, अंगीकृति को कैसे सुपरलेटिव मूड है कि तू सौगंध खा। वो मेरा यार है, सारे जहां को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे।
वो मेरा यार है, सारे जहां को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे। या मूड में प्रभु कह रहे हैं अर्जुन को कि तू यार सौगंध खा ना, मैं कभी तोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि तेरी यदि प्रतिज्ञा टूटी तो मेरे को शर्म आएगी। मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने में तो मेरे में इतनी सिफत है कि कैसे पालूं और कैसे तोड़ूं, बाकी कोई को समझ ही नहीं पड़ेगी कि कब मैं पाल गया और कब तोड़ गया। वो कल मैंने आपको बताया तो रहिए मेरे ही महल के उदाहरण से। पर तू प्रतिज्ञा कर ले, तेरी प्रतिज्ञा में कभी टूटने दूंगा। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये भी स्युप्यापयोनय स्त्रियो वेश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम। ज्ञान के मर्यादा में दद्वै प्रकट वही ये भक्ति की अंगीकृति है। और वह अंगीकृति के शब्द कितने पावरफुल शब्द हैं, और केवल पावर ही नहीं है, उनमें मिठास कितनी है भक्ति की, ये अपने को देखना चाहिए। तो ये आंखों स्वरूप है भक्ति मार्गी अंगीकृति को, पर पाछी अमर्याद अंगीकृति नहीं हो सकते करके भक्ति की मर्यादा प्रभु प्रकट कर रहे हैं कि मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च महान नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। यदि तुमको मेरे भक्त होने की अंगीकृति को तुमको रैलिश करनी है तो तुमको मच्चित्त होना पड़ेगा। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, आयो ख्याल में? मेरे भगवान ने यही लिए, देखो ये बात ब्रजभक्तन के संदर्भ में, गोपिन के संदर्भ में कही है। ता मनमनस्का मदालापा मद विचेष्टा मदात्मिका मद गुणाने व गायंत्यो नात्मा गाराणी सस्मरो। यालिए गोपीश भय प्रभु, यालिए गोपीश भय। यालिए गोपीश नहीं भय कि गोपियां स्त्री हती और भगवान को बड़ी पसंद आ रही थी। यालिए गोपीश नहीं भय, भाई रॉन्ग इंप्रेशन में जी रहे हो। एक सामान्य बात समझने को प्रयास करो कि श्रृंगार रस की जो महत्ता है वो महत्ता कितनी है ये तो मैं आपको समझा दूं तो आपको ख्याल आएगा। कि जिन जिन प्राणी में बायसेक्सुअलिटी है, कुछ सब स्पीशीज ऐसी हैं कि जहां में बायसेक्सुअलिटी नहीं है। पेड़ पैदा करने के लिए पेड़ ही नहीं चाहिए, सेल को सेल पैदा करने के लिए सेल ही नहीं चाहिए, बकरा पैदा करने के लिए बकरी चाहिए। तो जहाँ जहाँ भी या तरीके की बायसेक्सुअलिटी है उन सब में सेक्स की अर्ज कितनी स्ट्रांग है। माने लोग अपने पुष्टि मार्ग को बदनाम करें कि इनने रास लीलान को ग्लोरीफाई कियो, यासु पुष्टि मार्ग में व्यभिचार बढ़ियो। पर जिनने त्याग को ग्लोरीफाई कियो उनमें क्यों व्यभिचार आयो? स्कैंडल उनके नहीं आ रहे हैं क्या? जिनने आजीवन ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य की शपथ खाई थी उनके व्यभिचार क्यों स्कैंडल आ रहे हैं? आज तो जर्नलिज्म ऐसा पावरफुल है कि कुछ भी हो न तो वो तुरंत या बात को एम्फेसाइज करें कि इनने रास लीला को ग्लोरीफाई करी या के लिए व्यभिचार हो गया। पर जिनने त्याग को ग्लोरीफाई किया उनमें क्यों व्यभिचार भाई? उनके नहीं आवे क्या? आप रिकॉर्ड नहीं रखते होगे तो आपको नहीं पता होगा, पर रिकॉर्ड रखो मेरे तरह। तो छले 10 साल में त्यागीन के व्यभिचार के स्कैंडल भोगिन से ज्यादा निकलेंगे, ज्यादा हैं। तो तुमने त्याग मान्यो के भोग मान्यो, तुमने रस मान्यो के विरस मान्यो। सवाल या को नहीं है, जो वृत्ति प्राणी में प्रबल है सो तो है, सो है ही। वो तुम ये मानो कि वो मानो, वाको या के साथ कोई संबंध नहीं है। मनुष्य अपनी कमजोरी से लाचार है, वो सब जगह उधम कर रहे हो है,
चाहे त्याग ले लो, चाहे विराग ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, वाको या के साथ कोई संबंध नहीं है। पर एक बात स्पष्टतया समझो कि ऑल ओवर वर्ल्ड के जितनी फिल्म बने हैं उनमें प्रेम की पिक्चर की परसेंटेज क्या है और गैर प्रेम की पिक्चर की परसेंटेज क्या है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हीरोइनें गुड़कती रहे, लुढ़कती रहे, वहां के पीछे बंदर की तरह हीरो दौड़ते रहे, वही में ही देखने में सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई अच्छी पिक्चर चले? नहीं चल सके। मेरे से एक पढ़ती थी नॉर्वेजियन पुष्टि मार्ग, और वाने कही कि हमारे यहाँ मुफ्त में पढ़ने की आदत नहीं है, कल्चर नहीं है। तो मैंने कि भाई तू एक काम कर कि तू मुझको फ्रेंच पढ़ा दे, वाको पति फ्रेंच है तो उसको फ्रेंच बहुत अच्छी आती थी। तो वाने कही कि अच्छा तो ठीक है। मैंने कि मैं तो को फ्रेंच पढ़ने की दक्षिणा नहीं दूँ, तू मुझको पुष्टि मार्ग पढ़ाने की दक्षिणा मत दे, चल अपन की दोनों की दक्षिणा भी हो गई और दोनों के अध्ययन भी हो गयो। तो हमारा पाठ शुरू हुआ। तो ला मुशेट्स वर्ल्ड करके एक पिक्चर आई हुआ की, मेरे अपना अनुभव बता रहे हूँ। वाने मुझको कही कि बहुत अच्छा पिक्चर है, तुमको जरूर देखना चाहिए फ्रेंच में। जैसे अपने यहाँ के जो बेस्ट डायरेक्टर हैं, ऐसे फ्रांस को बेस्ट डायरेक्टर है तो वहाँ की पिक्चर रहती है। मैं चले गयो टिकट लेके चले गयो। वहाँ 250 रुपया को ब्लैक भयो तो, और पिक्चर आई थी लिबर्टी में। अब वो ब्लैक वाले को भी 250 में भी टिकट नहीं मिल रही थी, पुरानी बात बता रहे हो। और मैं वहां पहुंचे तो जय जयकार हो गई कि महाराज पिक्चर जोवा आव्या, अनसेंसर्ड फिल्म जोवा आव्या, बोलो महाप्रभु जी की जय, बोलो गोस्वामी बालक की जय। वहां वैष्णव लड़का है मेरी जय जयकार बुला रहे थे। मैं घबरा गया, मैंने कि कोई पोर्नोग्राफिक फिल्म है कि क्या है, कहाँ फंस गए हो? मैं लफड़ा में फंस गया। मैंने कि जाऊं नहीं जाऊं, मन में बहुत किमस्ती की नास्ती हो गया। पर मैंने कि अब जब यहां तक पहुंच गया लौटूंगा तो और फजीयत है। अब मैंने कि आ गए तो घुस ही जाओ। मैं घुस गया लिबर्टी में। 7 बरस की लड़की की कथा थी, कुछ भी नहीं है तो वहां में सेक्स, खाली फ्रांस की फिल्म, अनसेंसर्ड फिल्म, वहां में इतनी ब्लैक हुई थी। और सारे फिल्म में वो ऑडियंस हल्ला मचा रहे होता, अरे कुछ तो दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। दिखेगा क्या वहां? 7 बरस के लड़की की कथा, वहां में दिखेगा क्या? तुम्हारा माथा दिखेगा? आदमी में इतनी प्रबल खराब वृत्ति है। और जब मैंने अपनी वाकू विद्यार्थी भी हती और गुरु भी हती, वाकू जब मैंने ये स्टोरी कही, मैंने कही ऐसे ऐसी मेरी दुर्गति भई, तो वाने कही कि मैंने अच्छा किया ना, मैं नहीं आई, नहीं तो मैं तो वायलेंट हो जाती। मुझको नहीं पता थी कि इंडियन ऑडियंस इतनी पिट क्लास है। ये वाकई कमेंट है। या पिक्चर में ऐसी शाउटिंग कि कुछ तो दिखाओ। 7 बरस के लड़की की, जाको बाप शराबी है, वाकई समाज में वो कैसे फाइट करे है लड़की अपने शराबी बाप के साथ अपने परिवार को निभाने के लिए। वाकई एक स्टोरी होती, बड़ी इनोसेंट स्टोरी, बहुत गजब की स्टोरी होती। अब वहां में कुछ तो दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। दिखाओ क्या? वही, और कोई धंधा नहीं है ना आदमी को। तो या को संबंध बात ध्यान से समझो कि सिद्धांत सु नहीं है, या को संबंध साधना सु नहीं है, या को संबंध मनुष्य में दबी भई वृत्ति प्रवृत्ति सु है। और वो कहीं भी उछल सके, कहीं भी उभारी जा सके, कहीं भी विकृत करी जा सके, कहीं भी उकसाई जा सके। हर एडवर्टाइजमेंट को फैक्टर आप देखोगे तो वो दांत मंजन क्यों करनो, तो बोले वो मान एक लड़की आके लड़का के पास बैठे बात करे, बात आ गई, वो तुरंत कॉलगेट को डॉक्टर आके गए, कॉलगेट दंत मंजन करो, और फिर वो दंत मंजन कर रहे हैं। सुबह सुबह ध्यान धर रहे हैं कि हाँ दांत मंजन कर रहे हैं। सुबह ध्यान वाको हो, जब दूसरी बार आएगी कर दे। अला सुबह के मंजन में भी ये, सुबह के मंजन में भी मूल भाव यही है, दूसरों कोई भाव ही नहीं। अब या में तो पुष्टि मार्ग नहीं है ना, या में पुष्टि मार्ग है का?
दंत मंजन में कहां पुष्टि मार्ग आयो, कहां रास लीलाई, मगर सुबह उठ के हर आदमी मंजन करते वही यही भावना करे कि हाँ मंजन कोलगेट को करके जाऊं, कोई करे क्या? तो एक बात ध्यान से समझो, ये बात ध्यान से समझो कि ये जो काम है, ऐ हल्ला नहीं मचाने को, तो ये जो काम है, ये काम को जो आखो स्वरूप है श्रृंगार को, वो प्रभु के एंगल से महत्व को नहीं है, मनुष्य खुद वाकु महत्व दे रहे है, मनुष्य वाकु महत्व दे रहे है। या बारे में कितना महत्व है वो तो मैंने आपके सामने रामायण गा के सुना दिया, ज्यादा सुनाने की मुझको नहीं लगे कि जरूरत कोई हो, पर रहस्य या को एक तथ्य के रूप में समझो कि ये श्रृंगार रस को जो महत्व है वो मनुष्य की मानसिकता में मिले भयो महत्व है। मनुष्य क्योंकि यासको महत्व दे रहे है, सारे कविन ने, सारे शास्त्रकारन ने यहां तक सिद्धांत स्थापित कियो कि यदि श्रृंगार रस ही मुख्य रस है, बाकी सब रस वाके संचारी रस हैं, यहां तक के सिद्धांत हैं थियोरिटिकल, और वो पुष्टि मार्ग के नहीं है, गैर पुष्टि मार्गीन के त्यागी सन्यासीन के लिखे हुए ग्रंथ हैं कि रस तो मुख्य श्रृंगार रस ही है, बाकी सारे रस सब श्रृंगार रस के अवांतर हैं। और साइकोलॉजी भी यह बात को समझावे है कि 90% फ्रॉइड के है कि डिसीज जो है वो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन के कारण हुए पैदा। तो अपने जीवन में ये एक फोर्स, कितनी ट्रिमेंडस फोर्स है, वाह फोर्स को कैसे बैलेंस करनी, वाह फोर्स को कैसे सबलाइम बनानी, वाह फोर्स को कैसे मोल्ड करनी, ये सारे इश्यू हैं। वहां में भागवत शास्त्र ने एक अप्रोच अपनायो कि जो भी अपनी अच्छे या बुरी वृत्तियां हैं, भागवतकार यों नहीं कहे काम क्रोध भय स्नेह ऐक्य सौहृद नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। काम सु, क्रोध सु, भय सु, द्वेष सु, जो भी तुम्हारी मनोवृत्तियां हैं, जो तुम्हारी मनोवृत्तियां तुमको अधो गर्त में ले जाने वाली हैं, पर यदि उन मनोवृत्तियों से भी तुम भगवान से जुड़ पा रहे हो तो वो वृत्तियों को कोई ऐसा सब्लिमेशन होएगो, और वह सब्लिमेशन के कारण तुम में वही पाछे जो महाप्रभु जी ने मॉडल एडॉप्ट किया, गंगात्वे सर्वदोषाणाम गुणदोषादि वर्णना गंगात्वे न निरूप्यास्या तद्वदत्रापि चैहि, वह को एक सब्लिमेशन होएगो। और भगवान में ये सामर्थ्य है कि वो तुम्हारी इन मनोवृत्ति को भी जंपिंग पैड बना के तुम्हारे को साथ लेके अपनी ब्राह्मिक दिव्यता में डाइव लगा सकेंगे। दूसरी कोई को ऑब्जेक्ट को तुम बनाओगे इन मनोवृत्ति को विषय, तो तुम भी डूबोगे और वो भी डूबेगा। आखिर या के पीछे जो थियोलॉजी है और जो आखिर माने एक अप्रोच है, वो अप्रोच ये है तो कि भगवान के साथ एक सीधी सी बात समझो कि भगवान को जैसे अपने श्रृंगार की जरूरत नहीं है, माइंड इट, कई लोग अपने धर्म पे आक्षेप लगावे हैं कि अपन ने श्रृंगारिकता को बढ़ावा दियो, तो यह बात को स्पष्टतया समझो कि जैसे भगवान को श्रृंगारिकता की जरूरत नहीं है, ऐसे भगवान को स्तुति की भी जरूरत नहीं है। भगवान क्या कोई चापलूसी कांग्रेसी नेता है? क्या कुछ चापलूसी की स्तुति की जरूरत है? भगवान को तुम्हारे स्तुति की भी जरूरत नहीं है, भगवान को तुम्हारे वंदन की भी जरूरत नहीं है। महाप्रभु जी तो स्पष्ट निबंध के प्रारंभ में कह रहे हैं किमासनन्ते गरुड़ासनाय किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम वागीश किंते वचनीयम अस्ति। न तुम्हारे स्तुति की जरूरत है, न तुम्हारे कोई धर्माचरण की जरूरत है भगवान को, क्योंकि भगवान की ब्रह्मात्मकता को विचार करो तो ब्रह्म के बाहर कुछ है नहीं,
तो ब्रह्म के बाहर कुछ है नहीं। तो तुम्हारे अच्छे बुरे इनको ब्रह्म ज्ञानी को जब ये सिद्धि हासिल हो रही है कि एतगुम हवावन तपति किमह गुम साधुना करवम किमहम पापम अकर्मति, ब्रह्म ज्ञानी को जब वो टच नहीं कर सके कर्म, तो ब्रह्म को कैसे टच करेगो? ब्रह्म को गरज नहीं है इन बातन की। पर ब्रह्म तुम्हारे साथ कोई भी संबंध, काम के संबंध की तो बात जाने दो, द्वेष को संबंध भी निभाने गो तो तुम्हारे को ऐसो ऊपर उठाने के लिए समर्थ है। द्वेष के संबंध को निभाने पे गोप्य कामात भयात कंस द्वेषात चैद्यम अधीरधि संबंधात उष्णय कहें स्पष्ट। तो भगवान तो कोई भी संबंध तुम्हारे साथ अच्छे सु सच्चाई से निभा सकेगो, तुम नहीं निभा सक रहे हो, तुम्हारी लाचारी है। वह सिद्धांत को समझाने के लिए भागवत में श्रृंगार लीला को वर्णन किया गया है कि भगवान या संबंध को, यदि तुम या संबंध के बारे में बहुत सफर कर रहे हो तो भगवान तुमसे ये संबंध भी निभा सके। तुम भगवान के साथ नहीं निभा सकोगे। और या को स्पष्ट प्रमाण कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, अपन ही निभा नहीं सक रहे हैं। क्योंकि शास्त्री जी को बुला बुला के अपन कहें कि खानगी में भगवत कथा करो અને રાસ લીલાનું વર્ણન કરો જાહેરમાં नहीं। तो अपन के मन में ग्रंथियां खराब बंधी भई हैं, अपन के मन के ये फ्रस्ट्रेशन है। अपन के मन के फ्रस्ट्रेशन को अपन या तरह से भगवान पे निकालना चाह रहे हैं। जो सुधरने की बात है वहां से सुधरने के बजाय वहां से अपन बिगड़ने के रास्ता खोजे। मैं अक्सर एक बात कहूं कि डायबिटीज मिटाने के लिए जो गोली दी जाए वाकू रसगुल्ला की चाशनी में मिला के कोई पिए तो डायबिटीज मिटे कभी? है डायबिटीज मिटाने की गोली, शुगर कंट्रोल करने की, तो वाकू पाची रसगुल्ला की चाशनी में डाल के कोई करे तो कैसे मिटेगी डायबिटीज? तो ये तरीके की अपनी मनोवृत्ति की खराबी हैं, जिन मनोवृत्ति को अपन सुधारना नहीं चाहे हैं और उन बिगड़ी भई मनोवृत्ति को वैर अपन भगवान से लेना चाहे हैं। वाको अपन भगवान पे या शास्त्र पे या साधना प्रणाली पे जब वक्त अपन आक्षेप सोचे हैं तब अपने को आश्चर्य हुए कि हमें मर्यादाएं भंग अपन ने करी। महाप्रभु जी गुसाई जी स्पष्ट कह रहे थे कि माद्राक्षी दपि वैष्णव, पर क्योंकि बुढ़ियान में सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, उनके सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए रासलीला की कथाएं अपने को खानगी में करनी है दक्षिणा के लोभ सु। वहां में उनके फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेंगे। या में भागवत क्या करे, वहां में श्रृंगार लीला क्या करे? भागवत को जो मूल अप्रोच है, देखो एक बात समझो कि भगवान यदि श्रृंगार नहीं हो सके तो भगवान वत्सल भी नहीं हो सके और भगवान तो पिता भी नहीं हो सके, क्योंकि भगवान को पिता मानना भी अपने आप में भगवान को डिग्रेडेशन है। कुरान तो यही लिए स्पष्ट कहे कि लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल्लाह कुफुवन अहद। न वाकी कोई औलाद है न वो कोई की औलाद है। लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल्लाह कुफुवन अहद। तो पर न वाकी कोई औलाद है न वो कोई की औलाद है, पर ये तो मर्यादा है। अपनो भागवत अपने को समझावे कि वो यदि चाहे तो कोई की औलाद भी बन सके है, और वो चाहे तो अपनी सामर्थ्य से कोई को औलाद के रूप में अंगीकार भी कर सके है। वो मर्यादा को पहलू ही से मोहम्मद साहब को समझ में आयो, अंगीकृति को पहलू अपने भागवत को समझ में आयो कि यद्य धिया तो रुगाय विभावयंती तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रह है। और भागवत ने वाकु सिर्फ औलाद तक ही सीमित नहीं रखियो, गुरु शिष्य तक सीमित रखियो, गुरु शिष्य तक ही सीमित नहीं रखियो। भगवान भागवत ने तो वाकु रणछोड़ राय तक स्ट्रेच करके लेके बता दियो। तो भाई तुम यदि डराना चाहते हो तो भगवान डर के भागने भी तैयार है, तुम पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ने भी तैयार है, तुम्हारे भाव के अनुरूप तुम्हारे से वो कॉरेस्पॉन्ड करने तैयार है। वाको अपन अपनी मनोविकृति के कारण वहां में से कोई एक को बात को बढ़ा चढ़ा के ले लें। एक साधारण बात मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आपके स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि भागवत पढ़ के देख लो, भगवान गोबर में खेलते थे कि नहीं खेलते थे? और यशोदा जी जब जब भी कुछ तकलीफ आती तो गौमूत्र छांटती थी कि नहीं? क्यों पुष्टि मार्ग ने वो नहीं बढ़ाया? मठड़ी क्यों बढ़ाई? रबड़ियां क्यों बढ़ाई?
क्योंकि अपन ग्वाला समाज के अंग नहीं है, अपने को एक जात की गोबर गोमूत्र से घृणा है जो कृष्ण को नहीं आती। कृष्ण गोबर में खेलते थे और एक स्पष्ट रहस्य समझो कि जहां जहां अपने पुरानी सेवा की विधि है उनमें स्पष्ट लिखे हुए है कि ठाकुर जी के विराजने के मंदिर को गोबर से लीपन पोतन करना। खोज खोज के सेठियां हैं, खोज खोज के महाराज हैं, हम मार्बल लगावे कि गोबर पोतन लीपन को प्रसंग ही नहीं रह जाए, न रहे बांस न बजे बांसुरी। खोज खोज के मार्बल जड़ा जड़ा के मंदिरन में से वो प्रक्रिया ही निकाल दी कि होए तो आवे ना, मट्टी की जमीन होए तो गोबर लीपने को प्रसंग आवे ना, न रहे बांस न बजे बांसुरी, क्योंकि वो अपने को पसंद नहीं है। तो अपन अंत में उन्हीं चीजन को बढ़ा रहे हैं जो अपने को पसंद है, और वाको अपन आरोप समझ रहे हैं भगवान पे, शास्त्र पे, साधना पे। शास्त्र साधना को ऐसे क्या रमन, पुरानी हर पुस्तक सेवा की उठा के देख लो कि गोबर लिपण की बात है कि नहीं। कोई को नहीं पसंद आवे। जो बेचारी बैठकें थोड़ी सी बची थी ना गोबर लिपण की, इन सेठियान ने जा जाके वहां मार्बल जड़ जड़ के उनको भी मार्बल की कर दी कि गोबर ना आ जाए कहीं। कितनी घृणा है अपने से। और यदि अपन कृष्ण भक्ति की दुहाई देते हों तो कृष्ण को तो गोबर पसंद है, तो तुमको अब क्यों नहीं पसंद है बताओ, खुलासा करो। मुझको नहीं पसंद है गोबर, गोबर पसंद नहीं है, गौमूत्र पसंद नहीं है अपने को। और पाछी अपनी विवशताएं कैसी हैं कि अभी कोई डॉक्टर कह दे कि हार्ट अटैक में गौमूत्र फायदा करेगा, सब दुष्टें गौमूत्र पीने लग जाएंगे। क्या अमेरिका में रिसर्च हो गई है कि गोबर गौमूत्र पीने से हार्ट में जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाए, सब लोग गौमूत्र पीने लग जाएंगे। मनुष्य काम प्रधान ऐसा है या तरीके से वो सूखे पत्तान की तरह डाली पे पड़े हुए, हवा नहीं चली इतनी देर, वो डाली पे टिके हुए, हवा चली के सीधे उड़े। वाह तरीके की तो अपने कमिटमेंट है, वाह तरीके की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वाह तरीके की अपनी भावना है। बहाना खोजते रहे हैं कुछ कुछ उड़ने के। जा पेड़ पे अपन उगे हैं, वाह पेड़ सु अलग छटने के, उड़ने के अपन बहाना खोजते रहे हैं, और वो बहाना में फिर अपन बातें करें कि हम अपने मूलन को खोजेंगे। कहाँ मूल खोजेंगे? तो मूल खोज कैसे पाओगे? मूल खोज नहीं पाओगे। तुम्हारी इच्छा मूल पे टके रहने की है ही नहीं, तुम्हारी इच्छा मूल से छटकने की है। मर्यादा पालने की तुम्हारी इच्छा नहीं है, मर्यादा तोड़ने की ही तुम्हारे मन में खुराफातें भरी भई हैं। एक नहीं तो दूसरे नहीं तो तीसरे बहाने से कोई तरह से मर्यादा तोड़नी। अब या को तो उपाय क्या हो सके, वहां में साधना क्या कर सके। और जब जब भी जो भी साधनाएं प्रकट हुई हैं, उन सब साधना के साथ ये एक लाचारी है कि कोई साधना मर्यादा के बिना नहीं है। कोई साधना जो है ऐसी नहीं है कि जहां में कोई न कोई तरह की परमात्मिक अंगीकृति प्रकट नहीं भई हो, या रहस्य को खास समझो। तो ये अपन ने देखो, अपन अपनी शास्त्रीय मर्यादा को, कर्म ज्ञान भक्ति को, आंखों मैंने आपके सामने पिक्चर दी हो कि कैसे कैसे वो कर्म ज्ञान भक्ति की मर्यादा और कर्म ज्ञान भक्ति की अंगीकृति के क्या क्या स्कोप होते। गीता में और भी, गीता के आधार पर यहाँ में और भी विवेचन में जाया जा सके, पर ये तो मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर समझाया कि जैसे आपको एक सैंपल ख्याल आवे कि शास्त्र ने कैसे ढंग से मर्यादा और अंगीकृति को, अंगीकृत सा मर्यादा को बैलेंस किया है। और या के बाद अपने शास्त्रन के विरोध में जो बौद्ध और जैन शास्त्र है उनको अपन देखें कि उनने कैसे अंगीकृत उस मर्यादा को, जो मॉडल है वो कैसे निभायो। आश्चर्यजनक खूबसूरत मॉडल है सब। बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति भई, वह बुद्धत्व की प्राप्ति के साथ बुद्ध ने अपना मार्ग 4 सत्य और अट्ठांगिक मग्ग ऐसे चलायो। 4 सत्य और अट्ठांगिक मग्ग माने अष्टांगिक मार्ग, 8 अंग वालो मार्ग। सत्य 4 हैं
और उन 4 सत्यन के आधार पे 8 अंग वालो बुद्ध ने अपनो बौद्ध मार्ग चलायो। और जाकी बड़ी सुंदर मर्यादा बुद्ध समझा रहे हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यापार, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। लिखना है? हाँ, लिख लो। सम्यक दृष्टि, सम्यक एक ऊपर लिख दो, नीचे दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्मांत, ऐसे लिख लो, घड़ी घड़ी सम्यक मत लिखो। दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि, माने ये सब सम्यक होनी चाहिए तुम्हारी। दृष्टि को मतलब आंख नहीं हो, आंख के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। दृष्टि को मतलब अंडरस्टैंडिंग। दृष्टि यहां अंडरस्टैंडिंग के अर्थ में, तुम्हारी दृष्टि, अंडरस्टैंडिंग सम्यक होनी चाहिए। सबसे पहले यदि अंडरस्टैंडिंग बराबर नहीं है, बुद्ध कहे मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। बुद्ध ने सबसे पहली बात कही, अत्ता ही अत्तनो नाथ, कोई नाथ हो पड़ोसिया। तुम्हारा कोई नाथ नहीं है दुनिया में, क्योंकि बुद्ध को ईश्वर माफिक नहीं आते थे, बुद्ध को वेद माफक नहीं आते थे। तो सबसे पहली बात उन्होंने कही, अत्ता ही अत्तनो नाथ, आत्मा ही आत्मा को नाथ है, कोई नाथ परो सिवा। आत्मा के अलावा दूसरों कौन तुम्हारो नाथ हो सके। अब आत्मा ही आत्मा को नाथ है, आत्मा सु ही आत्मा को उद्धार होने वालो है, दूसरों कोई फिनोमिना तुमको हेल्प करेगा नहीं। तुमको यदि उद्धार अपनो करना है तो तुम्हारी आत्मा के अलावा तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं है। और तुम्हारी आत्मा तुम्हारा उद्धार कब कर सकेगी? वाको बुद्ध ने यह अष्टांगिक मग्ग चलायो कि तुम्हारी सम्यक दृष्टि होए, तुम्हारो सम्यक संकल्प होए, तुम्हारे सम्यक वचन होए, और इनकी विशद विवेचना है। एक एक के पाछे कोई के 6, कोई के 5, कोई के 4, ऐसे सब भेद हैं। उन सब भेदन में अपन नहीं जाएंगे। तुम्हारो सम्यक आजीव होए, आजीव मने जैसे अपने यहाँ भागवत को व्यावृत्ति नहीं करनी, अपने यहाँ सेवा की व्यावृत्ति नहीं करनी, ऐसे बुद्ध ने कौन सी व्यावृत्ति करनी, कौन सी व्यावृत्ति नहीं करनी, वाको बहुत विचार करके बताया कि यदि या तरीके की व्यावृत्ति करोगे तो तुम्हारा तुम अपनी आत्मा से अपना उद्धार नहीं कर सकोगे। उनने सर्टन व्यावृत्तियां सब क्लासिफाइड करके बताई हैं कि इन व्यावृत्ति से आत्मोद्धार हो सके और इन व्यावृत्ति से आत्मोद्धार नहीं हो सके। वाकु सम्यक आजीव के हैं बुद्ध। और सम्यक व्यायाम, व्यायाम को मतलब यहाँ कसरत नहीं, पर व्यायाम को मतलब एफर्ट। और सम्यक स्मृति माने बात याद रखो जो कह रहे हूं, बात समझ गए सब पर याद नहीं रही तो फिर पाछो। तो स्मृति के भी पाछे कई भेद बताएं, काय काय की स्मृति, कैसी स्मृति। और वो सब जो तुम यदि निभा सकोगे अष्टांगिक मग्ग, तो वो 8वां जो अंग है वाको मार्ग को, समाधि, वो समाधि तुमको ऐसी शुद्ध सिद्ध होगी, चाकू बुद्ध के हैं कि निर्विकल्पक समाधि होगी। वह निर्विकल्पक समाधि तुमको सिद्ध भई, तुम्हारे को दुनिया की कोई तकलीफ नहीं दे सके है। ये बुद्ध को आखो एक मर्यादा हती, जहां मर्यादा के तहत बुद्ध ने अपनो मार्ग चलायो। और वहां में सबसे अच्छी कर्मांत माने कर्म। कितने जात के कर्मों में, माने कर्म के पाछे कितने ही भेद बताए हैं, 6-7 भेद कर्म के हैं। बहुत विस्तृत है ये शास्त्र वाक्य, सबकी डिटेल में अपन नहीं जा सके, पर दृष्टि को अपन थोड़ा सो एनालाइज करेंगे हमें पहले मग्ग को। वो क्योंकि अपनो जो टॉपिक चल रही है वह से रिलेटेड बात है। वह दृष्टि में बुद्ध के हैं कि काय, वाणी और मन के बारे में तुम्हारे 3 अप्रोच हो सके। काय, वाणी और मन। वहां में काया में
तुम्हारी अहिंसा दृष्टि होनी चाहिए कि या काया सु तुम कोई की हिंसा नहीं करोगे। काया में तुम्हारी अचौर्य दृष्टि होनी चाहिए कि या काया सु तुम कोई का माल चोरोगे नहीं। कायासु अव्यभिचार दृष्टि होनी चाहिए कि या कायासु तुम व्यभिचार नहीं करोगे। वाणी के पाछे 3 अंग बुद्ध बताए कि या वाणी से तुम झूठ कभी नहीं बोलोगे, या वाणी से तुम कोई की चुगली नहीं खाओगे, या वाणी से तुम कोई को कटु शब्द नहीं कहोगे, और या तुम्हारी वाणी से तुम बेकार की बकवाद नहीं करोगे, गप्पे नहीं मारोगे। ये वाणी को सम्यक है, सम्यक दृष्टि को प्रकार है। मन के सम्यक दृष्टि के प्रकार में बुद्ध कहें कि तुम मन में कभी लोभ नहीं करोगे, प्रतिहिंसा माने रिवेंज कभी नहीं सोचोगे। और क्योंकि बुद्ध अपने दर्शन के अलावा और सारे दर्शन को मिथ्या दर्शन मानते थे, अपने वेद सबको, तो क्या ऐसे मिथ्या दर्शन में नहीं फंसोगे तब तो तुम्हारे को समाधि लगेगी, नहीं तो समाधि नहीं लगेगी। देखो देखो, भले अपने विरोध में कही है मगर बात कोई खोटी नहीं कही है। या बात को समझ अनुभव करो कि अपने विरोध में कही गई बात है, क्योंकि अपनी बात उनको नहीं पैलेटेबल लग रही है। अपने विरोध में कह पर जो बात बेसिकली कहना चाह रहे हैं बुद्ध, जो मर्यादा बुद्ध स्थापित करना चाह रहे हैं, वो वंडरफुल मर्यादा है। यदि सचमुच में आदमी ऐसा हो सकता होए नहीं, फुई को मुंह छकती हो तो जरूर काका कहवावे, ऐसी सिचुएशन है। पर भयो क्या? भयो ये कि इतनी सुंदर मर्यादा बुद्ध ने एक बात कही कि मैं अपनी मर्यादा, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो हैं वो सिर्फ द्विज को ही शास्त्र को उपदेश दे हैं,